बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी है जी सुबह सुबह का टाइम। तो मैं जा रही हूँ छत पे। बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। बहुत ही प्यारा मौसम मौसम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। देखें, अब मैं आ गई हूँ छत पे और आप देखें मौसम, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और मौसम इतना ज़बरदस्त है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। अल्लाह ताला का करम हुआ है, बहुत ज़्यादा करम हुआ है। बारिश बारिश हो रही है और ठंडा मौसम हो गया। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम नाजिल फरमाए। इसी तरह से अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन। ये देखें मौसम बहुत ही कमाल का मौसम हो गया हुआ था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मतलब कि सर्दी लगना शुरू हो गई थी ऊपर। इतना प्यारा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ साथ हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अभी मैं जा रही हूँ, नीचे आ गई हूँ अब मैं। तो अब ये वाला जो क्लिप है ये सुबह का है, तकरीबन 10 बजे का। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सिस्टर को बोला कि मुझे नाश्ता बना दो। तो सुबह सबने नान चने खाए, तो मैं ना खुश्क रोटी नहीं खाती। सुबह नाश्ते में मैं नहीं लेती खुश्क रोटी, तो मैं पराठा वगैरह ही खाती हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप ना मुझे इसको ना नान को ही मुझे घी लगा दो, ताकि मैं इसको ना अचार के साथ ये नाश्ता कर लूँगी। तो फिर वो मुझे यहाँ पे लगा के दे रही है, नान को फ्राई करके दे रही है घी में। तो साथ साथ हम लोग बातें शातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। और सही बात है कि ये जो नान को ऑयल लगा के फ्राई करके और अचार के साथ खाएं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मुझे तो बड़ा पसंद है। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने आना था, तो उनके बच्चों ने भी आना था। तो हम लोग वही यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कितने बजे आना है और क्या क्या बनाना है उनके लिए। तो जी मेरा हो गया है, पराठा कह लें इसको या जो भी कह लें, ये रेडी हो गया है। तो अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। तकरीबन नाश्ता करते करते पौने 11 का टाइम हो गया था। असल में ये लॉकडाउन में ना रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। वो समझ नहीं आती कि इंसान क्या करे, कब खाए, कब सोए, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। अल्लाह खैर करे हम सब पे। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दे।
हमारे मुल्क को इस बीमारी से पाक कर दे अल्लाह ताला, आमीन। यहाँ पे जी मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखा करें और इसको शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है। तो मुझे तो ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा एक चीज़ को स्टार्ट करता है तो फिर उसको समझ नहीं आती कि कैसे बोलना है, क्या करना है। लेकिन टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ आ जाती है कि उसको क्या करना है। तो अभी ज़ाहिर सी बात है, मेरा भी नया नया स्टार्ट किया मैंने भी चैनल। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हमारी रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। सब ने तकरीबन नाश्ता कर लिया हुआ था, बस मैं ही रह गई थी, मैं ज़रा लेट उठी थी। तो फिर मैं अकेली ही नाश्ता कर रही थी। सब लोग तकरीबन कोई अब 12 की तैयारी कर रहे थे। अब जी दोपहर का टाइम आ गया है, तकरीबन कोई पौने 1 बजे का टाइम, 1 डेढ़ बजे का टाइम। तो यहाँ पे वो जो मेरी छोटी सिस्टर है वो बना रही हैं, जिन्होंने मेरी सिस्टर ने आना है उनके लिए खाना बना रही हैं। वो भी आई नहीं है तो उनके लिए खाना बना रही हैं। तो ये है जी भुना गोश्त। ये मेरी जो सिस्टर है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है भुना गोश्त, तो उनके लिए ये भुना गोश्त बना रही है मेरी सिस्टर। और अब्बू जो हैं उनको भुना गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको ग्रेवी वाला खाना जो है ना, ख़ास तौर पे जो मीट है ना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए अब्बू के लिए वो बना रही हैं नमकीन गोश्त। तो अब यहाँ पे जो मेरी सिस्टर हैं वो आ गई हुई हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं लेते। तो उनके लिए जो है वो मेरी सिस्टर बना रही हैं मैंगो शेक। वो ज़रा जो मेरे बहनोई हैं वो भी मतलब कि बाहर की चीज़ें वो उनको सूट नहीं करती, इसलिए वो जो कहते हैं कि जो घर की चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए उनके लिए और जो है वो शेक बच्चों के लिए और उनके लिए शेक बना रहे हैं, मैंगो शेक। तकरीबन कोई 4-5 बजे वो लोग आए होंगे, मेरी सिस्टर वगैरह। तो उनके लिए फिर शेक बनाया। खाना तो पहले ही रेडी हो चुका हुआ था, तो फिर पहले उनको शेक दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिएगा कि मुझे मेरी आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को क्या क्या देखना है। इस तरह ना बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो यकीन करें इतनी खुशी होती है वो पढ़ के कि बंदा खुश हो जाता है कि चलो किसी को काम अच्छा तो लगा। प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर किया करिएगा। तो यहाँ पे सब ने पी लिया शेक, तो अब मेरी बारी आ गई, अब मैं पीने लगी हूँ। फिर ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक बंदे के लिए या दो बंदों के लिए बनता है तो फिर वो घर में ऐसा, हमारे घर में तो ऐसा होता है कि अगर एक बंदे के लिए चीज़ बनी है तो वो ज़रूरी नहीं कि एक दो के लिए बनी है, वो फिर सबके लिए वो चीज़ बनती है। तो इसलिए सब सब ने फिर पिया मज़े से।
वैसे भी आजकल जो मैंगो है ना, वो अभी वैसे मैंगो नहीं रहे जो जैसे ये 10-15 दिन पहले थे। ये जो मैंगो भाई ने लाए हुए थे, तो इनका कुछ शेक जो था वो मज़े का नहीं बना था। मतलब कि पी तो लिया था, लेकिन जो होता है ना टेस्ट, वो नहीं आ रहा था बिल्कुल से। पता नहीं जैसे अंदर दाने दाने से आ रहे थे शेक के अंदर, और खुशबू भी बिल्कुल नहीं थी वैसी जैसी होती है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब है जी रात का टाइम, तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ छत पे कर रहे हम हैं लोगों ने बारबेक्यू का सारा सेटअप लगाया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि मेरी मतलब कि दोनों सिस्टर्स आई हुई हैं, तो माशाल्लाह से उनके बच्चे भी आए हुए हैं। तो जो है बारबेक्यू कर रहे थे सारे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी बैठी हुई हैं इधर। तो सब लोग बड़ा मज़ा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसे ही होता है कि कोई ईद हो, कोई शादी हो, तो अपनों के साथ ही रौनक लग जाती है, तो अपनों के साथ ही मज़ा आता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे एक दूसरे के साथ, आमीन। माशाल्लाह से बारबेक्यू इतना मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो कुर्बानी का गोश्त तो था ही, और मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है, हम लोग बीफ नहीं खाते, ना मटन खाते हैं। तो हम लोगों ने चिकन वाले टिक्के बनाए हुए थे मेरे और सिस्टर के लिए। तो हम लोग वो खा रहे थे चिकन टिक्का, बाकी सारे कुर्बानी वाला गोश्त खा रहे थे। Recording button. Notification volume 0%. देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। देखने में बड़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। Stop. Notification volume 0. तो उसके बाद फिर नीचे आके जो है वो रूम की सफाई करनी थी, क्योंकि नीचे मैट्रेस वगैरह बिछाने थे। क्योंकि एसी वाला रूम जो है वो एक ही है, तो सब ने उधर ही सोना था। तो इसलिए फिर उसकी क्लीनिंग करनी थी रूम की। तो वहाँ पे सारी क्लीनिंग हो रही है, झाड़ू लग रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कल। हालांकि सुबह के टाइम तो इतना अच्छा मौसम हो गया हुआ था, लेकिन रात के टाइम सही बात है इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी यहाँ पे सफाई करने के बाद फिर यहाँ पे मैट्रेस वगैरह लगाने हैं, सारे रूम की क्लीनिंग कर लेनी है। सब लोग ऊपर ही बैठे हुए थे, अभी कुछ लोग खा रहे थे। तो फिर मेरी जो सिस्टर है वो नीचे आ गई, तो वो फिर मेरे लिए वीडियो शूट करने लग गई नीचे। हम सब ऊपर थे, तो उसने फिर कमरा वगैरह क्लीन किया, कर रही थी वो। शाम के टाइम भी Stop. ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही थी। तो क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे अब
मैंने फिर यहाँ पे बिछा दिए थे मैट्रेस और बिस्तर लगा दिए हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे दोनों साइडों पे मैं बिस्तर लगा दिए हैं। अब बाकी चिक्की चीज़ें भी रखने वाली हैं, ब्लैंकेट वगैरह, पिलो वगैरह, तो वो भी ला के रख लेंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं। आजकल तो इतनी गर्मी है कि एसी के बगैर गुजारा ही नहीं होता, और अगर एसी कूलिंग ना करे तो फिर तो बस। Stop. तो अब यहाँ मैं हॉल में आई हूँ। अभी बाहर भाई आए हैं। अब ऊपर से नीचे आ गए थे तकरीबन सारा ही सामान लेके, तो सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। आप देख सकते हैं किचन वगैरह सारा वाइंड अप हो गया, सारी साफ़ सफाई हो गई थी। तो आप देख सकते हैं सारा कुछ साफ़ हो गया हुआ था।